अब आते हैं बॉडी टैग के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं, उनको कर लेते हैं डिस्कस। याद कीजिए, अपन ने अभी तक जितने भी बॉडी टैग के अंदर चीजें पढ़ी हैं वो बॉडी टैग के चाइल्ड टैग्स पढ़े हैं, है ना। अपन ने बॉडी टैग का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं पढ़ा है, सिर्फ बॉडी के अंदर पैरा बना लिया, बॉडी के अंदर डिव बना लिया, एंकर बना लिया, इमेज बना ली, बट बॉडी खुद बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको देता है। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो बॉडी टैग की तरफ से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बीजी कलर। एनी गेसेस क्या करेगा? सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज, सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। अगेन इसी काम को करने के लिए बेटर तरीका क्या है? इसी काम को करने के लिए बेटर है आप यूज करें CSS, बेटर टू यूज CSS, बट देयर इज एन ऑप्शन, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज अ एट्रीब्यूट कॉल बीजी कलर। सेम दो तरीके से आप कलर दे सकते हैं, या तो कलर का एग्जैक्ट स्ट्रिंग फॉर्म में नाम, और या कलर की हेक्स वैल्यू। तो ये दोनों ब्लू हैं, क्या ये दोनों ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस, ये भी ब्लू है और ये भी अपने आप में ब्लू कलर है। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। चेक करिए कौन सा कलर है ये टेक्स्ट कौन से कलर में आएगा अगर मैंने बीजी कलर इक्वल टू #FF0000 बोल दिया है? आपने सवाल ही नहीं सुना मेरा। मैंने पूछा ये टेक्स्ट कौन से कलर में आएगा? ब्लैक में आएगा। कहां खोए रहते हैं? टेक्स्ट ब्लैक कलर में आएगा बेटा, बीजी कलर टेक्स्ट को थोड़ी चेंज करेगा। बैकग्राउंड जो व्हाइट आता था वो अब व्हाइट की जगह रेड हो जाएगा। टेक्स्ट विल स्टिल रिमेन इन ब्लैक कलर, right? Page will be in black, but font color will be black, background color of the page will be red. ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है आपको फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, तो बॉडी एट्रीब्यूट, बॉडी टैग आपको एक और एट्रीब्यूट देता है, एंड दैट सेकंड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट एट्रीब्यूट। क्या करते हैं टेक्स्ट से? टेक्स्ट से आप फॉन्ट का कलर करते हैं चेंज। तो जो रोल फॉन्ट टैग से प्ले हो सकता है वो टेक्स्ट से भी हो सकता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस दो हैं। पहला डिफरेंस, ये कंट्रोल करता है पूरे पेज का टेक्स्ट, होल पेज टेक्स्ट, जबकि फॉन्ट के एरिया में जितना टेक्स्ट आएगा फॉन्ट उतने पे ही इफेक्ट डालेगा, फॉन्ट उतने पे ही इफेक्ट डालेगा। दूसरा, अगर ये और फॉन्ट दोनों आ गए, मैंने टेक्स्ट भी दिया है और मैंने फॉन्ट भी दिया है, तो फॉन्ट टेक्स्ट की सेटिंग्स को ओवरराइड कर देगा। फॉन्ट ओवरराइड्स टेक्स्ट। जो भी आपने टेक्स्ट के अंदर सेटिंग्स दी हैं, फॉन्ट टैग की सेटिंग्स टेक्स्ट सेटिंग्स को चेंज कर देंगी। तो अगर आपने टेक्स्ट में बोला हुआ है क्रिम्सन और किसी पैराग्राफ के फॉन्ट में आपने बोला हुआ है ग्रीन, तो वो पैराग्राफ ग्रीन कलर में आएगा, बाकी पेज का फॉन्ट क्रिम्सन होगा। Getting this point? चेक कीजिए। ये तो हो गई बात बैकग्राउंड कलर की। अब आते हैं फॉन्ट के कलर पे। तो आप चेक करिए, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें दो पैराग्राफ्स हैं, दोनों के अंदर मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है क्रिम्सन, आई मीन ऊपर जो कलर दिया हुआ है वो मैंने क्रिम्सन दिया हुआ है बॉडी में, बट ये भी नोटिस करिए बीच में मैंने फॉन्ट में कलर इक्वल टू ग्रीन दिया है। तो सारा फॉन्ट आपको क्रिम्सन में नजर आएगा, लेकिन बीई और एमसीए ये नजर आएंगे आपको ग्रीन में। क्लियर? चेक करिए। आ रहा है नोटिस में? एंटायर पेज कलर इज क्रिम्सन, but the area within font tag it is having its own color. क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट, बॉडी टैग का तीसरा एट्रीब्यूट बैकग्राउंड। एनी गेसेस क्या करता है और आईएनजी से कैसे अलग हुआ? वेरी गुड, ये आपके पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड पे इमेज सेट कर देगा।
तो अगर मैं चाहता हूं मेरे वेब पेज के बैकग्राउंड पे मेरी फोटो आए, पूरा वेब पेज मेरी फोटो से कवर हो जाए, तो ये करने के लिए आप यूज करेंगे द एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड एज बैकग्राउंड। और आईएमजी क्या करता है? आईएमजी क्या करता है? आईएमजी आपको सिर्फ सिंगल अकरेंस इमेज की दिखाता है, वो भी बस वहां जहां इमेज आ रही है, पूरा बैकग्राउंड कवर नहीं कर लेगा आईएमजी। ठीक है। दूसरी बात, आईएमजी के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, आईएमजी के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। टाइटल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बैकग्राउंड में इमेज हो, ऊपर टेक्स्ट आए। अगर ये करना है तो ये भी आप करेंगे यूजिंग बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगी, फिर आप जो भी पैरा वगैरह से टेक्स्ट देंगे वो इस इमेज पे ओवरलैप करेगा। ठीक है। बस बैकग्राउंड के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जानते हैं आप? बैकग्राउंड के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। विकास, ये गलत है। वो जो आप दे रहे हैं वो कलर है बैकग्राउंड का, वो बीजी कलर से दीजिए। वेरी गुड। बैकग्राउंड अपने आप को टाइल कर लेता है। टाइल करने का मतलब बैकग्राउंड में अगर इमेज आपके पेज की साइज से छोटी है तो ये इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उतनी बार रिपीट होकर आएगी जितना बड़ा आपका पेज है, और ये रिपीटेशन कहलाता है अपने आप में टाइलिंग होना। समझ में आया? देखिए अब आप इसका भी बिहेवियर, हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहले मैं जो इमेज ला रहा हूं वो देखिए, जो हमारा वेब पेज है वो इस इमेज को यूज कर रहा है। कौन सी इमेज? बुर्ज डॉट जेपीजी। कहां पर है बुर्ज डॉट जेपीजी? ये बुर्ज डॉट जेपीजी कहां है? वेरी गुड। ये बुर्ज डॉट जेपीजी, अरे दुबई में नहीं है। मैं थोड़ी पूछ रहा बुर्ज कहां है। एक तो जवाब प्राइवेटली दे रहे, वो भी इतना खतरनाक। दुबई में तो है बुर्ज। मैं ये नहीं पूछ रहा बुर्ज खलीफा कहां है, मैं पूछ रहा हूं ये इमेज कहां पर है हमारे एप्लीकेशन में। तो हमारी एप्लीकेशन में ये इमेज इमेजेस फोल्डर के अंदर है। और इमेजेस फोल्डर कहां है? इमेजेस फोल्डर आप नोटिस करिए, बॉडी एग्जांपल से एक फोल्डर बाहर जाकर ये हमारा इमेजेस फोल्डर है, और ये रही बुर्ज डॉट जेपीजी। अच्छा, कितने साइज की है ये इमेज? ये इमेज की डिफॉल्ट साइज दिख रही है आपको? बिल्कुल नीचे देखिए वीएस कोड दिखा रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। दिख रहा है आपको बिल्कुल नीचे का एरिया? नोटिस करिए, ये वीएस कोड बता रहा है दिस इमेज इज 240 बाय 160, राइट। लेकिन जो मेरा डेस्कटॉप है, जो मेरा ब्राउजर है, जो मेरा डेस्कटॉप है, उसकी साइज कितनी है? कितनी बता रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से? 1600 क्रॉस 900। तो आप सोचिए 1600 क्रॉस 900 के एरिया में जब 240 क्रॉस 160 की इमेज आएगी तो एरिया पूरा कवर कर पाएगी कि नहीं? नहीं कर पाएगी ना। तो ब्राउजर इसे रिपीट करेगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इसको बोलते हैं टाइलिंग होना, राइट। अब अगर आपको ये टाइलिंग नहीं चाहिए, या सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए या सिर्फ वर्टिकल चाहिए, तो ये काम आपके लिए करेगी सीएसएस। ये काम आपके लिए करेगी सीएसएस। फिलहाल टाइलिंग का इफेक्ट देखिए आप। दिस इज द एग्जाम्पल, रन करा मैंने इसको, और चेक करिए मेरे पूरे वेब पेज पे ये बुर्ज वाली इमेज टाइल अप हो रही है, रिपीट हो रही है। तो निहारिका, आप डिव बनाकर उतने को बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं, इसी के लिए तो डिव है। आप डिव का बैकग्राउंड सेट कर दीजिए, मत सेट करिए पूरे पेज का। निहारिका, क्लियर हुआ डाउट? पैराग्राफ का सेट कर दीजिए, वो करेंगे ना आप सीएसएस में आगे चलकर, यही सब काम तो सीएसएस करवाएगी। You can give width and height, but the problem is
आपकी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो HTML से नहीं हो पाएगा फिर। यश, उसके लिए आपको इमेज एडिटर्स यूज करने पड़ते हैं। There is no direct mechanism in HTML to stretch the image as per the page size. Okay, this is background. अब आइए नेक्स्ट, फोर्थ एट्रीब्यूट। फोर्थ एट्रीब्यूट कनेक्टेड है विथ एंकर टैग। तो अगर आपको याद हो, क्लास में बात भी हुई थी, एंकर टैग किस कलर में आता है? एंकर टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है? वेरी गुड। एंकर टैग अगर आप नोटिस करें तो लिंकिंग एस्टैब्लिश करता है। और आपने बाय डिफॉल्ट नोटिस करा होगा एंकर टैग के अंदर दो कलर्स आपको दिखते हैं। अगर आपने क्लिक नहीं करा है, जिसको बोलते हैं अनविजिटेड एंकर है आपका, तो कलर इज ब्लू। और अगर विजिटेड एंकर है आपका तो कलर इज पर्पल। अगर आपको ये कलर सेटिंग्स अपने वेब पेज पे बदलनी है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको HTML बॉडी टैग में एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक का नाम है लिंक, एक का नाम है वी लिंक, और एक का नाम है ए लिंक। लिंक इज फॉर अनविजिटेड, वी लिंक इज फॉर विजिटेड, और ये ए क्या है? व्हाट इज दिस ए? कैन यू टेल? गुड, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव लिंक। और ये एक्टिव से मतलब क्या है? एक्टिव से मतलब क्या है? आप माउस का पॉइंटर लिंक पे ले जाकर प्रेस कर दें, बस प्रेस करके रखे रहें, छोड़े मत। तो जितनी देर वो प्रेस रहेगा उतनी देर ए लिंक वाला कलर दिखेगा। जब आप विजिट करके वापस आ जाएंगे तो वी लिंक वाला कलर दिखेगा, और अगर आपने क्लिक करा ही नहीं होगा तो लिंक वाला कलर दिखेगा। क्लियर? So we have link, V-link and A-link. Now let's see their examples. बताइए कौन सा किस कलर में आएगा? अगर मेरे ब्राउजर में मैंने कभी भी इन वेब पेजेस को ओपन नहीं करा होगा, नोट कीजिएगा, तो मुझे अनविजिटेड सारे के सारे पेजेस नजर आएंगे रेड में, उनका लिंक नजर आएगा मुझे रेड। जो विजिट करके मैं आ जाऊंगा उनका कलर हो जाएगा ग्रीन, और खाली प्रेस करके रखूंगा अगर, तो कलर अपन को दिखेगा येलो। क्लियर? लेट्स चेक देम आउट। चेक करिए। राइट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये इनके कलर लिंक्स आपको दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं ट्विटर को प्रेस करूंगा, दिस इज एक्टिव लिंक, एंड ड्यू टू दिस प्रेसिंग आप चेक कर सकते हैं, आप ट्विटर पे जाएंगे और जब वापस लौटेंगे आप ट्विटर से, तो इसका कलर वापस विजिटेड लिंक के कलर के बराबर हो जाएगा, विच इज ग्रीन। क्लियर? और गूगल ग्रीन में क्यों आ रहा है? गूगल तो मैंने खोला ही नहीं अभी। पहले विजिट कर चुके हैं अपन, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी विजिटेड गूगल, ब्राउजर की कैश में वो है, एंड ड्यू टू दैट द कलर इज ग्रीन।